बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आईपी सबनेटिंग पढ़ेंगे लेक्चर 26 के अंदर। ये टॉपिक कवर करने से पहले 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हमारे पास है क्लास फुल एड्रेसिंग। क्लास फुल एड्रेसिंग क्या होती है स्टूडेंट? हमने लेक्चर नंबर 25 में पढ़ा कि जब शुरू में इंटरनेट बना तो आईपी एड्रेसेस की जो कैटेगरीज थी वो फिक्स थी। उसको 3 फिक्स्ड कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, ए बी सी, यानी कि क्लास ए बी सी 3 कैटेगरीज के अंदर हमने डिवाइड किया। हर क्लास का साइज पहले से ही तयशुदा था। अब हमारी जो क्लास ए थी, जैसे हम ऊपर पढ़ के आए हैं यहाँ पर, इसके अंदर हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाती थी। यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप, इसके अंदर हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाती हैं और यहाँ पर ऑलमोस्ट 1,67,00,000 से भी ज्यादा कंप्यूटर्स होते हैं। तो लॉजिकली ये जो क्लास होती है क्लास ए, वो इम्प्लीमेंट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और ना ही कोई ऐसी कंपनी होती है जिसके पास इतने ज्यादा होस्ट हों। क्लास बी हमारी दरमियानी कंपनियों के लिए था, जो ऑलमोस्ट हमारे 65,530 या फिर इससे भी अबव कंप्यूटर्स को डील कर रही थी। तो ये एस्टिमेटेड सा है कि हमारे पास 65,530 से ऊपर तक के होस्ट रखती थी। देखें रेंज में कितना फर्क है, कहाँ वो 1 करोड़ और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है 65,000। फिर आ गई हमारी क्लास सी। तो क्लास सी हमारी 254 कंप्यूटर्स को रखती थी। इन सिंपल वर्डिंग, जैसे आप बाजार जाते हैं तो कपड़े खरीदते हैं मोस्टली, तो आपको 3 ही साइज मिलते हैं, या तो स्मॉल मिलता है या फिर मीडियम मिलता है या फिर लार्ज। तो वही आप इसको रिलेट करें कि स्मॉल साइज आपका क्या है, आपकी क्लास सी है, मीडियम आपका क्लास बी है और जो लार्ज है वो क्लास ए है। तो अब यहाँ पर एक मसला था। क्या मसला था कि फर्ज करें आपकी कंपनी में 400 कंप्यूटर हैं। क्लास सी तो आपके लिए छोटी पड़ जाएगी क्योंकि उसके अंदर तो हमारे 254 ही कंप्यूटर्स होते हैं। अब मजबूरन आपको क्लास बी का इंतखाब करना पड़ेगा, जिसके अंदर 65,530 से कुछ अबव ऑलमोस्ट 34 या 35 इतने कंप्यूटर्स हैं। तो अब नतीजा क्या निकलेगा कि आपके 400 कंप्यूटर तो लग जाएंगे, लेकिन जो 65,000 से ज्यादा आईपी एड्रेसेस हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। तो ये मसला था हमारी क्लास फुल एड्रेसिंग के अंदर। अब हम आ जाते हैं सबनेटिंग। तो ये सबनेटिंग जो हमारा टॉपिक है, फिर ये क्यों आया, ये कंसेप्ट हमने क्यों इंट्रोड्यूस करवाया। तो क्लासफुल सिस्टम आईपी एड्रेस के वेस्टेज को रोकने के लिए नेटवर्क इंजीनियर्स ने एक जुगाड़ लगाया। ठीक है, ये जो इतना ज्यादा वेस्ट हो रहा है ना, उसको अब हमने रोकना भी तो था। तो इसको रोकने के लिए जो हमने जुगाड़ लगाया, हमने उसको नाम दिया सबनेटिंग का, यानी कि आप सब नेटवर्किंग कर दें। अब इसके अंदर क्या होता है, सबनेटिंग का मतलब ये है कि एक बड़े नेटवर्क को हम अपनी जरूरत के मुताबिक छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे सबनेट्स के अंदर तकसीम कर लेते हैं। इसमें हम होस्ट वाले हिस्से को कुछ बाइट्स बोरो लेकर नेटवर्क वाले हिस्से के अंदर शामिल कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल इसी तरह है कि बहुत ही मजे की एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आपने लार्ज साइज पिज्जा बाय कर लिया, आपने उसको ऑर्डर किया, लेकिन खाने वाले सिर्फ आप ही थे। तो आपने क्या किया, बजाय इसके कि आप थोड़ा सा खाएं और बाकी वेस्ट हो जाए, आप उसी पिज्जा को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। उस पिज्जा को अगर तो आप अपने फ्रेंड सर्कल्स के अंदर है तो अपने फ्रेंड को दे देते हैं, अपने फ्रेंड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, या फिर अपनी फैमिली को दे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हर कमरे को एक स्लाइस मिल जाता है। इस तरह चीज जाया भी नहीं होती और उसको मैनेज करना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। वक्त के साथ साथ पता चला कि हमारी जो क्लासेस थी, अब सबनेटिंग के अंदर भी तो हम पार्ट्स ही कर रहे थे ना, ये जो क्लासेस थी ए बी सी, उसकी कैद हमारे लिए सबसे बड़ी रुकावट थी। तो फिर इंजीनियर्स ने कहा कि क्लासेस को मारो गोली, अब हम ए बी सी के चक्कर को ही खत्म कर देते हैं। उन्होंने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करवाई जिसे हम कहते हैं क्लास लेस इंटर डोमेन रूटिंग। और ये आपका इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, यहाँ पर आपकी आ जाएगा। नेक्स्ट थोड़ा सा अगर हम मूव करें तो ये टॉपिक ये देखें, CIDR। तो आपने याद रखना है CIDR स्टैंड फॉर क्लासलेस
इंटर डोमेन रूटिंग, इसमें कोई भी फिक्स्ड बाउंड्री होती ही नहीं है। आप जितने आईपी एड्रेस चाहें आप उनको ले सकते हैं, आप बिल्कुल उतनी ही आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने जितना मांगा आपको उतना ही मिल गया, ना ही एक कम मिलता है आपको, ना ही आपको एक ज्यादा मिलता है। इसमें आईपी एड्रेसेस के साथ स्लैश लगाकर बता दिया जाता है कि नेटवर्क का साइज क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल 28/26/. तो अगर हम इसकी भी एग्जांपल देखें, जैसे आप बाजार से कुछ फिक्स्ड कपड़े लेने जाएं तो दर्जी को आप मेजरमेंट देकर कपड़े सिलवाते हैं ना, आप ऐसे तो नहीं कहते ना कि बस मेरा सूट सिलाई कर दो, आप प्रॉपरली मेजरमेंट्स देते हैं। तो इसी तरह ये जो तमाम हम एक सिनेरियो के अंदर रखकर मेजरमेंट्स कर रहे होते हैं वो हमारी क्या होती है, CIDR। तो होप सो ये तमाम चीजें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। अब ये जो लेक्चर है ये आपको ऑलमोस्ट हो चुका है, बाकी हम इसके MCQ और शॉर्ट क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट के अंदर यही है कि जैसे जैसे हमारा इंटरनेट बढ़ा तो हमें पता चला जो हमारी क्लास फुल एड्रेसिंग है वो बड़ी लिमिटेड सी है और इसका जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर हमने इंट्रोड्यूस करवाई दो टर्म्स, एक थी सब नेट एड्रेसिंग और दूसरी थी हमारे पास क्लास लेस एड्रेसिंग। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग 3 डिस्टिंक्ट, बजाय इसके कि हम 3 डिफरेंट एड्रेसेस क्लास के एड्रेसेस को रखें, हम क्या करते हैं, अलाउ द डिवीजन बिटवीन प्रीफिक्स सुफिक्स टू अकर एंड आर्बिट्रेटरी बाउंड्री। तो हमने क्लासेस के अंदर एड्रेस क्लास के अंदर यही पढ़ा था ना कि हम अलाउ कर देते हैं एक प्रीफिक्स और सुफिक्स की बाउंड्री के अंदर। तो बजाय हम ये करें, हम क्या करते हैं, द क्लास लेस एड्रेसिंग स्कीम सॉल्व द प्रॉब्लम्स of allowing an ISP to assign a prefix that is 28 bit long। आपने याद रखना है आपकी जो क्लास लेस एड्रेसिंग है, क्लास फुल के अंदर तो हमें एक स्पेसिफिक जो सिनेरियो दे दिया जाता है जैसे ABC, उसके अंदर रहकर ही काम करना पड़ता है, लेकिन क्लास लेस एड्रेसिंग हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। कैसे सॉल्व करती है, हमें अलाउ करती है कि हम एक ISP एज अ प्रीफिक्स असाइन कर दें जो 20 बिट लॉन्ग होस्ट के साथ भी काम कर सकता है, यानी कि अलाउ द होस्ट अप टू 14 होस्ट, यानी कि एक से ज्यादा या फिर मैक्सिमम या मिनिमम जितनी हमें चाहिए। यहाँ पर जो आपको एक छोटी सी बताया गया है कि 14 होस्ट तक हमारे पास ये एक्सेसिबल होता है, उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सबनेट एड्रेसिंग। अब यहाँ पर सवाल है कि जब हम क्लासेस को खत्म कर दें तो फिर हमारे रोटर को कैसे पता चलेगा कि 32 बिट के एड्रेस के अंदर कितनी बाइट्स जो हैं वो प्रीफिक्स के लिए हैं और कितनी जो होस्ट हैं वो सुफिक्स के लिए हैं, ऐसा ही है। तो इस काम के लिए हम एड्रेस मास्क यानी कि सबनेट मास्क को यूज करते हैं। तो आपने ये भी याद रखना है कि हमारी जो एड्रेस मास्क का दूसरा नाम है वो क्या है, सबनेट मास्क। और ये हमारे पास हमेशा कितने बिट्स का होता है, 32 बिट्स का होता है। अनदर इंपॉर्टेंट MCQ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक छोटी सी मिसाल दी गई है कि सपोज करें आप, बल्कि इस एग्जाम्पल को आप एक बार छोड़ें, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट जो आपका MCQ भी है और फॉर द कंसेप्ट भी है जो आपसे अक्सर इंटरव्यूज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मास्क के अंदर जहां जहां 1 होगा IP एड्रेस का वो हिस्सा नेटवर्क की प्रीफिक्स माना जाएगा। याद रखें, मास्क जो हम किसी भी वैल्यू का मास्क लगा रहे होते हैं उसके अंदर जहां पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर अब आप एग्जाम्पल को देखें कि नेटवर्क प्रीफिक्स, तो जहां जहां यहाँ स्टार्ट के अंदर 1 आया है तो ये हमारी क्या होगी, प्रीफिक्स होगी हमारे नेटवर्क की। इसी तरह मास्क में जहां जहां 0 आ जाता है उसको हम क्या मानते हैं, उसको हम सुफिक्स मानते हैं। जैसे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेक्स्ट अगर हम करें, अब फॉर एग्जाम्पल आप इसी को ले लें, अब इसके अंदर हमारी जो 24 बिट्स हैं वो किसकी होंगी, वो नेटवर्क की होंगी। और 24 में अगर जैसे हमारे पास 32 है तो 32 में से 24 गए तो पीछे बचती हैं 8 बिट्स। तो आखिरी जो 8 बिट्स होती हैं वो किसके लिए होती हैं, वो हमारे या तो वो 0 होंगी या फिर वो 1 की फॉर्म में होंगी। तो 24 हमारे पास 1 की फॉर्म में होती हैं बिट्स और 6 हमारे पास 0 की फॉर्म में होती हैं। बस सिंपल आपने ये याद रखना है कि मास्क हमारे पास एक फिल्टर की तरह काम करता है जो रोटर को बताता है कि एड्रेस कहाँ से कहाँ तक काटना है। नेक्स्ट हमारे पास है CIRD नोटेशन। तो CIRD को तो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। अब इसका मतलब जैसे मैंने ऊपर भी जिक्र किया कि क्लास लेस
यहाँ पर हम इसको हाईलाइट भी कर देते हैं। इसका मतलब होता है क्लास लेस इंटर डोमेन रूटिंग। अब हर आईपी एड्रेस का के साथ उसका जो लंबा चौड़ा मास्क होता है उसे लिखना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब जैसे ये हमारे पास मास्क था तो इसको लिखना हमारे लिए काफी ज्यादा इसमें मुश्किल पेश आ जाती थी। तो इस मुश्किल को आसान करने के लिए हमने CIRD नोटेशन का तरीका बनाया। इसमें हम एड्रेस के आखिर में एक स्लैश लगाते हैं और उसके बाद मास्क के अंदर मौजूद फर्स्ट जो हमारे पास फर्स्ट वन होता है उसकी कुल तादाद को लिख देते हैं। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपको बताया भी गया है कि हमारे पास ये याद रखें कि हमारी जो CIRD होती है वो 16 बिट होस्ट एड्रेस को कैरी करती है। और इसकी एग्जांपल हम यहाँ पर ये देखें स्टूडेंट्स, आपको इसकी एग्जांपल दी गई है /28 यहाँ पर लगाया गया है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, जैसे अभी हमने जिक्र किया कि हम एड्रेस के आखिर में एक स्लैश लगाते हैं। ये देखें एड्रेस के आखिर में हमने एक स्लैश लगाई है और इसके बाद मास्क के अंदर मौजूद जितने भी हमारे पास वंस थे उनकी हमने तादाद लिख दी है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया 28। ये जो हमारी बाइनरी है ना, इसके अंदर से हम इसको काउंट कर सकते हैं। हमने ये वाली जो चीज़ है ऊपर भी डिस्कस कर ली थी। अब नेक्स्ट है हमारे पास CIRD होस्ट एड्रेस। तो इसकी कितनी एग्जांपल्स है, अच्छा हम इसके MCQ देख लेते हैं अगर कोई है तो। डेट इज द मेकिंग मास्क रिस्पॉन्ड्स टू द, जी हाँ ये बिल्कुल वही चीज़ है जो हम ऊपर डिस्कस करके आ चुके हैं। इसको हम 2 पीसेस के अंदर डिवाइड करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट कोई भी इंपॉर्टेंट MCQ नहीं है, ये जो ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है बस यही आपके MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी इसकी डेफिनेशंस आपसे पूछी जा सकती हैं तो वो अलग से इंशाल्लाह मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। अब यहाँ पर देखें बजाय इसके कि हम इतना लंबा चौड़ा कोड लिखें, हम स्लैश लगाकर, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने 24 लिखा। तो अब ये क्या करता है, ये जो तरीका है हमारी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। हमारे पास AES या फिर जो डिफरेंट हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग है जैसे AI की जो कंप्यूटिंग है वहाँ पर ये यूज़ होता है। और ये जो लास्ट पर हमारा /28 लिखा हुआ है ना, ये हमें बता रहा होता है कि ये हमारी क्या है, ये हमारी प्रीफिक्स है। तो नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर भी आपने कुछ नहीं करना, ये आपके पेपर में चीज़ें नहीं आती। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल जीरोस, यहाँ पर ये जो प्रीफिक्स है हमारे पास, इसी तरह हमारे पास सुफिक्स भी है। और टाइप क्या है, दिस कंप्यूटर यूज ड्यूरिंग बूटस्ट्रैप, तो ये हमारी बूटस्ट्रैप के लिए यूज होती है। इसी तरह प्रीफिक्स आपके पास नेटवर्क है और जो सुफिक्स है वो ऑल जीरो है और ये यूज किसके लिए होती है, नेटवर्क के लिए, और ये आइडेंटिफाई करती है किसी भी नेटवर्क को। इसके बाद आपके पास नेटवर्क प्रीफिक्स आपके पास नेटवर्क्स हैं और सुफिक्स ऑल जीरो है, तो ये डायरेक्ट करती है आपके ब्रॉडकास्ट को और ब्रॉडकास्ट ऑन अ स्पेसिफिक नेट। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो आपका टेबल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के पेपर में इसी तरह की चीज़ें आती हैं, तो आपने इसको याद करना है क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये मेमोराइज करने वाली है। ये कैलकुलेशन है प्रॉपरली, तो आपने इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। मैक्सिमम जो MCQ आपसे पूछा जाता है ये कि अगर आपकी जो प्रीफिक्स और सुफिक्स है दोनों ही वंस हों तो आपके पास जो एड्रेस की टाइप है वो क्या होगी, तो एड्रेस की टाइप आपके पास क्या होगी, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट। इसी तरह आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर आपके दोनों ही प्रीफिक्स और सुफिक्स जीरोस हों तो इसका पर्पस क्या होगा, तो ये किसके लिए यूज होगा, ये आपकी बूट स्ट्रैपिंग के लिए यूज होगा। तो होप सो आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर होंगे। इंशाल्लाह लेक्चर 27 के अंदर हम ARP को डिस्कस करेंगे। दुआ में जरूर याद रखिए।